नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के बारे में। आजकल हर एक जो लड़की है या हर एक जो वुमेन है, वो ये चाहती है कि उसकी स्किन ग्लो करे या उसकी स्किन का कलर फेयर हो कंपेयर टू अदर गर्ल्स और अदर वुमेन। और इसका कारण ये है कि वो मेडिकल प्रोडक्ट यूज करती है या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं, जिसके कारण उनका फेस डल होने लगता है और उनके फेस का कलर भूरा या ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये अपनी स्किन में जो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो सेल होते हैं, उसका नाम होता है मेलानोसाइट्स। जो मेलानोसाइट्स मेलानिन नाम का जो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अपनी स्किन के कलर का कलर कॉम्प्लेक्शन बनता है, उसकी अगर ग्रोथ ज़्यादा बढ़ने लगे तो इसके कारण पिगमेंटेशन हो जाती है दोस्तों। इसके अपने एलोपैथी में बस यही इलाज है कि हम इससे अपनी स्किन की जो ऊपर की सुपरफिशियल स्किन की जो उसे रिमूव कर सकते हैं या हम पील कर सकते हैं। बट होम्योपैथी में इसका हम कोज ढूंढते हैं कि किस करके ये पिगमेंटेशन हुई है या जो स्किन ब्लैक या ब्राउन किस करके हुई है, और इसका होम्योपैथी में बेस्ट ट्रीटमेंट है दोस्तों। और पहले हम जानेंगे इसके क्या कारण हैं। इसके कई कोज होते हैं दोस्तों। इसका मेन कोज होता है सन एक्सपोजर। जो लोग, जो वुमेन या जो मैन बाहर धूप में जाते हैं, तो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज का करके या और हानिकारक जो रेज होती है, हार्मफुल रेज होती हैं, उनके कारण हमारे फेस की जो ऊपर की स्किन होती है वो ज़्यादा मेलानिन बनाने शुरू कर देती है। जब एक्सेस से मेलानिन बनने शुरू हो जाते हैं तो दोस्तों अपने जो स्किन पे, फेस की स्किन पे अपने पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका ये मेन कारण है सन एक्सपोजर। और नंबर 2 कारण है केमिकल ओवर यूज। जब कई लेडीज ज़्यादा प्रोडक्ट, मेडिकल प्रोडक्ट्स स्किन के लिए लेती हैं या ऊपर लगाने के लिए कॉस्मेटिक ज़्यादा मेडिकल एलोपैथिक यूज करती हैं, उनकी स्किन डल होनी शुरू हो जाती है या मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण भी ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। और अगला मेन कारण है स्ट्रेस। मेन कारण है जो आजकल की जो डेली लाइफ है, जो लोग आईटी कंपनीज में काम करते हैं या कॉल सेंटर में काम करते हैं और सारी सारी रात जागते रहते हैं, उनकी स्किन डल होनी शुरू हो जाती है या रफ होनी शुरू हो जाती है। ये भी एक मेन कारण है दोस्तों पिगमेंटेशन का। और हाइपोथायराइडिज्म एक मेन कारण है पिगमेंटेशन का। जब हाइपोथायराइडिज्म करके हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं तो इसके कारण भी पिगमेंटेशन की समस्या आ जाती है दोस्तों। और अगला कारण है जेनेटिक कोज। जेनेटिक कोज में अगर आपके फादर या मदर का कलर है तो इसका आप पे बहुत बड़ा असर पड़ता है और वही कलर आप में आ जाता है दोस्तों। ये जेनेटिक और हेरिडिटी के थ्रू भी आता है दोस्तों। अब हम क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारी स्किन हम डल होने से बचा सकते हैं। नंबर 1 है पहले सन एक्सपोजर। अगर हम सन एक्सपोजर में निकलें तो पहले अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए। और जब अपने फेस को किसी रुमाल से ढक के जाना चाहिए। और जब आ जाते हैं और स्किन को, फेस वाली स्किन को अच्छी तरह पानी से धोना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद अगर हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारी स्किन को हाइड्रेट रखना चाहिए और पानी पानी का ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उनकी स्किन ज़्यादा ग्लो करती है दोस्तों। और हमें ज़्यादा मतलब अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें विटामिन सी युक्त ज़्यादा जो प्रोडक्ट खाने चाहिए, जिसमें संतरा, मौसम्मी वगैरह। और जो एक्सेस स्मोकिंग वगैरह या जो एक्सेस अल्कोहल या नॉन वेज वगैरह का सेवन कम करना चाहिए दोस्तों। इसका कारण अगर हम ये चीज़ें अवॉइड करते हैं तो भी हम पिगमेंटेशन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सीपिया सबसे बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। तो लेडीज हार्मोन ज़्यादा लेती हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा लेती हैं या मेंसेस इरेगुलर के कारण मेडिसिन लेती हैं या अबॉर्शन किट्स वगैरह लेती हैं, उनमें भी हार्मोन इनबैलेंस करके ये प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। अब इसका होम्योपैथी में
ये बेस्ट ट्रीटमेंट है दोस्तों। क्या ये मेडिसिन हार्मोनल इनबैलेंस के लिए, डिस्टरबेंस के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। इसकी हमें 2-2 बूंदे हम 2 टाइम ले सकते हैं। जिन लेडीज में ये प्रॉब्लम रहती हो कि मेंसेस के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम इन उनमें प्रॉब्लम आ जाए और पिगमेंटेशन ज़्यादा होने लगे, तो वो 2-2 बूंदे सुबह और शाम ले सकती हैं दोस्तों। अगली मेडिसिन है कल्केरिया कार्ब। जिन लोगों में हाइपोथायराइडिज्म करके प्रॉब्लम आई हो, तो उनको ज़्यादा पिगमेंटेशन रहनी शुरू हो गई हो, तो उस केस में ओबेसिटी हो गई हो, या उनके फेस पे ब्लैक स्पॉट या ब्राउन स्पॉट हो गए हों, वो कल्केरिया कार्ब की 2-2 बूंदे सुबह शाम ले सकते हैं दोस्तों। अगली मेडिसिन है बोविस्टा। बोविस्टा 30 मेडिसिन उन लेडीज के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों, जो ज़्यादा मतलब मेडिकल जो प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ करती हैं, या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ करती हैं, या ज़्यादा मतलब एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ करती हैं, उनमें बोविस्टा बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। इसका हम सेवन 2-2 बूंदे सुबह शाम हम ले सकते हैं दोस्तों। अभी जो मेडिसिन है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन है बर्बेरिस एक्वा क्याऊ और सर्सपेरेला क्याऊ और नंबर 3 कैलेंडुला क्याऊ का। जो बर्बेरिस है दोस्तों, ये आपको पता ही है, बर्बेरिस एक्वा जो स्किन इन्फेक्शन में और डीप टिश्यू को स्किन के ठीक करती है दोस्तों। और सर्सपेरेला क्याऊ जो होती है दोस्तों, ये स्किन टोन को अच्छी रखने में, क्लीन करने में हेल्प करती है दोस्तों। और कैलेंडुला क्याऊ जो होती है दोस्तों, ये एंटीबैक्टीरियल एक मेडिसिन है जो स्किन में बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। इन तीनों को मिक्स करके हमें फेस पे 1 या 2 टाइम सुबह और शाम को लगाना चाहिए और 1 घंटे तक छोड़ देना चाहिए। ये एक मेडिसिन है दोस्तों, जो जब हम फेस पे लगाते हैं तो इसके साथ भी फेस में बहुत बढ़िया ग्लो आ जाता है, और ये फेस के लिए बहुत बढ़िया एक ऑइंटमेंट की तरह काम करती है दोस्तों। अगली मेडिसिन है कार्डियम सल्फ। ये एक मेडिसिन जो नई मेडिसिन है दोस्तों, ये उस केसेस में बहुत बढ़िया काम करती है जब सन एक्सपोजर करके अपनी जो फेस की स्किन खराब हो गई हो और ड्राई हो गई हो या रफ हो गई हो, उस केस में ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। इसकी भी 2-2 बूंदे हम 2 टाइम ले सकते हैं दोस्तों। और अगला एक घरेलू जो उपाय है दोस्तों, अगर हम एक स्पून दही का और 1 स्पून जो शहद का और 1 स्पून हम हल्दी का, अगर तीनों को मिक्स करके अपने फेस पे 1 घंटे के लिए लगाते हैं, उसके बाद हम फेस को धो लेते हैं, जिसके कारण भी हमारे फेस पे बहुत बढ़िया ग्लो आ जाएगा। और दोस्तों, इसका जो पिगमेंटेशन का इलाज हम खुद कर सकते हैं दोस्तों। हम उस चीज़ों के लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं, जैसे सन एक्सपोजर या और चीज़ों के लिए, तो हम काफ़ी हद तक पिगमेंटेशन दूर कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।